हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो आपका पार्ट सेकंड आता है जनरल स्टडी, आपको पता है कि इसमें जो है 40% कॉमन पेपर आपका रहता है, जिसमें 40% आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो वो सारे 40% का अपन जो है रिव्यू करेंगे। मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा और आपको पता लगेगा यहाँ से कि किस लेवल के पर्सन जो है वो बीपीएससी अपन से पूछता है। ठीक है, सबके लिए उपयोगी है ये क्लास। तो देखिए, पहला जो आपका पर्सन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 आप देख रहे हैं। ये पर्सन जो है वो आपका मैथ का आया था कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 हो, x प्लस वाई 1 हो। तो इसका मान आपसे पूछा था। हालांकि सॉल्यूशन मैथ का नहीं करवाऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस पर्सन का सटीक उत्तर था 8। देख लीजिए मैथ का लेवल। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है। कैल्शियम ऑक्साइड है या आपका फेरिक ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था, क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 था, इसका करेक्ट आंसर था कि जल में घुलनशील आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील होता है, तो ए ऑप्शन माना था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 था वो आपका आया था कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ पर? मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया था। देख लीजिए आप जीके जीएस के कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 34 था वापस जो है वो आपका मैथ से आया था और साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए, कितने वर्षों में 7500 रुपये 8% वार्षिक दर से आपका दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको ये कैसे करना था, आपको पता भी होगा कि कैसे आपको करना। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इसमें कि कितने वर्षों में समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर सर हमारा होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है। तो अब देखो 7500 रुपये दुगने होंगे। ठीक है, 7500 रुपये दुगने होंगे तो ब्याज भी 7500 ही होगा। तो 7500 इंटू 100 अपॉन मूलधन भी आपका कितना है? 7500 है। ठीक है, इंटू में आपका जो आपका साधारण ब्याज पर मतलब 8% रेट है तो 8 का भाग इसमें लग जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 100 में आप 8 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12.5% जो रेट है वो आपकी आ जाएगी। तो ऐसे पर्सन जो है वो भी आपके पूछे गए हैं। अगला पर्सन जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब आप सभी को पता होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना वो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 2 बार बने थे। तो एक से अधिक वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना देखिए कब कब बने थे। 38 में, 39 में बने थे या 37 38 में बने थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं। मैं पूरे आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देख लीजिए। 36 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया। ये करंट का क्वेश्चन था। इसका पोखरा करेक्ट आंसर रहेगा वैसे, है ना। तो आप लोग देख रहे हो ना लेवल कैसा जो है। अब क्वेश्चन नंबर जो है मैं आपको 37 करवा देता हूँ। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार जो है आपको यहाँ से करवा देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ से लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न बीपीएससी ने पूछे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 था, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें पूछा था कि साइमन कमीशन जो आपका साइमन कमीशन जो है उसके गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर, 1929, 1927। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं था तो बीपीएससी ने इसका ई ऑप्शन करेक्ट माना था। ठीक है, साइमन कमीशन का ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 था इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका टॉर्च बल्ब। क्या था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर था आपका टॉर्च बल्ब। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 था, क्वेश्चन नंबर 39 भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे मतलब कि कैसे कैसे पर्सन जो है वो बीपीएससी ने जो है वो आपसे पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है वो था आपका कि भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये आपकी खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे ही अगला पर्सन जो है वापस क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 था वो आपका मैथ से संबंधित था, घातांक से संबंधित, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 रहेगा। ठीक है ना। अगला पर्सन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है वो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित जो सभापति थे वो कौन थे। तो आपके राजीव रंजन सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जीके जीएस के ये आपके और मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कैसे कैसे प्रश्न पूरे प्रश्न अपन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी ने पूछे हैं। थोड़ा सा लेवल आपको पता लग जाएगा। और जीके जीएस की अगर आप जैसे मान लो एक सिंगल पीडीएफ के द्वारा तैयारी करना चाहते हो, मान लो कि सर हमें जो है जो आपका जीके जीएस का जो कॉमन पेपर है उसके एक सिंगल पीडीएफ से थोड़ा अच्छा हमारा स्कोर हो जाए तो 2750 पर्सन है इस अकेली पीडीएफ में।
जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। जीके जीएस का कॉमन पेपर का पीडीएफ है, मात्र 90 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए अब आप जो है, ये नंबर है मेरा 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कि सर आपको जैसे 1 to 5 6 to 8 टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी चैप्टर वाइज हम सारी आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं। एक ग्रुप में जो है वो सारी तैयारी चल रही है, ग्रुप में हम आपको सारी तैयारी करवाते हैं, तो इसके लिए आप इस नंबर पे जो है मैसेज करके जीके जीएस के लिए या फिर सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सारी जो तैयारी है वो आपको एक ग्रुप में करवाई जाती है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला जो आपका प्रश्न था ये था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और उसमें ये पूछा था कि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल जो है वो कब आयोजित किया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय था उसके द्वारा, तो ये 23 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जो विधानसभा है उसमें हानि रहित बम जो है वो किसने फेंका था, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा बटुकेश्वर दत्त। किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 44 आप देख लीजिए, 44 जो है वो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान जो है वो आपसे पूछा था, तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा बी 133वां। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 था वो आपका मैथ से आया था, और इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.25, ठीक है। घातांकी प्रश्नावली में ज़्यादा क्वेश्चन है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 46 आपका उपयोगी है, इसमें आपका बिहार दिवस से संबंधित, भाई बिहार दिवस कब मनाया जाता है, अब अपन को पता है कि 22 मार्च को आता है, लेकिन कब आता है, ये बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उससे अलग होने के उपलक्ष्य में जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 था वो करंट अफेयर का था, ठीक है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो पूछा था आपका 2023 का, क्योंकि उस टाइम में जो है आपका एग्जाम लगा था, तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर भी आपका वहीदा रहमान था उस टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 वापस देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, और इसमें क्रम पूछ लिया, बिनों का जो है आपसे क्रम पूछा गया था कि कौन सी बिन बड़ी है कौन सी छोटी है, हालांकि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आप बाद में सोल्व कर लेना। तो ये भिन्नों का प्रश्न आ गया, आप लोग देख लीजिए कहाँ से जीके जीएस में कहाँ से और कैसे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 49 है, उसको आप देखेंगे तो हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण जो है वो प्लिया में होता है। कहाँ पर होता है? प्लिया में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है वो आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो ये 1968 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है, इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, रक्त, सिरका, धुआं, तो सिरका नहीं होगा, रक्त और धुआं तो आपका कोलाइडी सॉल्यूशन है, सिरका आपका नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग कौन से उद्योग में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है मैग्नीज का, तो फोटोग्राफी में, माचिस में, बैटरी में, तो एक से अधिक में किया जाता है इसका, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना था बीपीएससी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 53, और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जीके जीएस की या सब्जेक्ट की तुम्हें तैयारी करनी है, मान लो थोड़ा सा स्कोर ही सुधारना है, तो ये पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, मात्र 90 रुपये की है, सारा सिलेबस कवर करती है, ये भी है ना। तो आप ये नंबर है मेरा 7424939386, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी प्लान में जिसमें ग्रुप में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, उसमें आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट की भी, हम आपको जैसे हो सकता है आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की 6 to 8 या पीआरटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो कंप्लीटली तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसके लिए इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए एक बार, कि शरीर का कौन सा जो अंग है वो संतुलन का नियंत्रण करता है, संतुलन पे, ठीक है, कौन सा संतुलन को नियंत्रित करता है, तो 53 का जो करेक्ट आंसर माना था वो माना था कान को, ठीक है। अगला प्रश्न माना था क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 था कि 54 में पूछा था कि श्वास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन माना था, ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सर विलियम्स जो जोन्स है उसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया था। अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है कि भारत में सर्वाधिक पानी का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा काम आता है पानी, किसमें, सिंचाई में सबसे ज़्यादा काम आता है आपका पानी। अगला प्रश्न था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी
ठीक है। जो आपका CSP है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1934 याद रखना है। कब हुआ था? 1934 आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। अब ये आपका जो है नंबर सिस्टम से था, ठीक है। हालांकि ये आपका नंबर सिस्टम से जल्दी हल हो जाएगा। इक्वेशन बना के अगर आप इसको हल करेंगे 58 को, तो इसमें बी ऑप्शन 336 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे। ठीक है। पूरा पेपर एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे प्रश्न आए थे, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है वो देख लीजिए। ठीक है। तो इसमें पूछा था कि झारखंड का जो है घाटशिला किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये आपका तांबा के लिए फेमस है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 60 आपका करंट अफेयर का था, इसको स्किप कर देते अपन। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, ठीक है, उसमें है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में जो है वो सीमा बनाती है? तो आपकी काली नदी हो जाएगी, काली या शारदा नदी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 62 पे। 62 में है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? जो सड़क पे जो प्रकाश का उपयोग करते हैं, जो बल्ब प्रकाश के लिए, उनको अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से में? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है, वो विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना था कि भाई आप गर्भपात करवा सकते हो? तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस। तो प्रश्नों का आप लेवल देख लीजिए, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 64 करंट अफेयर से था। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 65 था, ये घन घन आम में से पूछा गया है। ठीक है। विकर्ण की लंबाई पूछिए, खंभे की लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो आप सभी को पता है कि विकर्ण अपन कैसे निकालते हैं? √L² + B² + H² से। ठीक है। L का मान आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे रूट में 200 आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे आप 10√2 आ जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार का GK/GS ये पूरे क्वेश्चन है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं साइंस के लिए, सारे आपने देख लिए। अब जिसको GK/GS की तैयारी करनी है वो इस नंबर पे मैसेज कर ले। 90 रुपये वाली PDF भी उपयोगी है, कंप्लीटली तैयारी करनी है। ठीक है। ग्रुप में सारी कुछ तैयारी चल रही है, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। पूरी NCERT SCERT हम आपको यहाँ से कवर करवाएंगे। धन्यवाद।